आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है पारितंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके जैविक कारकों का वर्णन कीजिए तथा पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है समझाइए। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम हम कि पारितंत्र क्या होता है। दोस्तों, पारितंत्र को हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम तथा पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पारिस्थितिक तंत्र के नाम से। तो आइए दोस्तों हम इसे विस्तार से जानें। तो दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र होता है जो वातावरण के जैविक व अजैविक जैसे कारकों के मध्य में संबंध दर्शाता है। इस प्रकार के तंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो वह तंत्र होता है वातावरण का, वह तंत्र जिसमें जैविक घटक तथा अजैविक घटक दोनों के संबंध को दर्शाने वाला तंत्र होता है। यानी कि दोस्तों, इसमें दो प्रकार के घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक तथा अजैविक घटक। यानी कि जैविक घटक यानी कि जैविक कारक जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों, जिसमें पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु आ जाते हैं। और अजैविक घटक यानी कि दोस्तों मृदा, जल, वायु, यह सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों, इन पेड़ पौधे तथा जो अन्य जीवधारी जंतु होते हैं, इनके और मृदा वायु यानी कि वातावरण में जो मृदा और वायु ये सब जो होते हैं, इन दोनों के बीच का जो संपर्क जो तंत्र दर्शाता है, उसी तंत्र को हम पारितंत्र के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पारितंत्र में इसके जैविक कारकों का वर्णन। तो दोस्तों, पारितंत्र में हमने देखा कि जैविक कारक क्या होते हैं कि पेड़, जीवधारी, यह सब जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो प्रकार के कारक पाए जाते हैं, जैविक तथा अजैविक। तो देखते हैं दोस्तों जैविक कारक को विस्तार से। जैविक कारक दोस्तों, जैविक कारक जो होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता तथा तीसरा होता है दोस्तों अपघटक। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो जैविक कारक होता है यानी कि सभी जैविक घटक जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और सभी जीव यानी कि दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सभी क्या होते हैं? यह सभी जीव होते हैं जो कि जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसे हम विस्तार से जाने, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक क्या होता है। तो दोस्तों, चित्र में प्रदर्शित है कि यह उत्पादक यानी कि यह जो गाजर है यानी कि यह एक पौधा है, गाजर का एक पौधा है जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर रहा है, जो कि सौर विकिरण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन बनाता है। और दोस्तों, यह जो खरगोश है, यह खरगोश इस गाजर को खाता है, तो यह क्या हुआ? यह उपभोक्ता हुआ। लेकिन दोस्तों, जो उत्पादक को जो उपभोग करेगा उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। तथा दोस्तों, यह जो लोमड़ी है इस खरगोश को खाएगी, यानी कि यह प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग कर रही है, जिसके कारण हम इसे क्या कहेंगे? जिसके कारण हम इसे द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। और दोस्तों, यह जो लोमड़ी है यह इस शेर का भोजन है, यानी कि दोस्तों यह शेर इस लोमड़ी को खाएगा, यानी कि यह उपभोक्ता इस लोमड़ी को खाएगा, तो यह तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। और दोस्तों, जब यह शेर मर जाएगा यानी कि यह मृत अवस्था में होगा, तब इसका अपघटन करने के लिए अपघटन करता आएंगे, यानी कि जिसे हम कहते हैं अपघटक। अपघटन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे कि जीवाणु तथा कवक। ये क्या करते हैं? जो मृत शरीर होता है उस मृत शरीर को विघटित करते हैं, अपघटन करते हैं उनका। तो दोस्तों, ये क्या करते हैं कि जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता होती है वह भी बनाए रखने का यह जीवाणु और कवक कार्य करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो जैविक कारक होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक का हमने उदाहरण देखते हुए देखा कि गाजर तथा उपभोक्ता में यह तीनों आ गए, खरगोश, लोमड़ी तथा शेर। और अपघटक यानी कि दोस्तों जीवाणु और कवक, जो कि अपघटन का कार्य करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हमें प्रश्न में पूछा था कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो दोस्तों,
देखते हैं हम इसी चित्र की सहायता से समझते हैं कि जो यह पारितंत्र है, यानी कि हम इसे कौन सा पारितंत्र कहते हैं, यह हम इसे स्थल पारितंत्र के नाम से जानेंगे, क्योंकि दोस्तों यह थल पे है, इसलिए हम इसे स्थल पारितंत्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह क्या है, यह सूर्य है, और सूर्य की जो सौर विकिरण होती है, यह पौधे उस सौर विकिरण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। किसमें परिवर्तित कर रहा है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर रहा है। यानी कि दोस्तों इसके पास जो ऊर्जा होती है वह सूर्य की लगभग सिर्फ 1 या 2% ऊर्जा लेता है और अपने भोजन का निर्माण करता है। यानी कि दोस्तों जो इस गाजर के पास जो ऊर्जा रहेगी वह मान लेते हैं कि 10,000 किलो कैलोरी रहेगी। कितनी, 10,000 किलो कैलोरी। और दोस्तों यह जो खरगोश है, हमने देखा कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह उत्पादक का उपभोग करता है। यानी कि यह खरगोश इस गाजर को खाएगा तो इसका सिर्फ 10% भाग ही इस गाजर में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, क्योंकि दोस्तों जो ऊर्जा का उच्च स्तर होता है वह उत्पादक होता है। कौन होता है, उत्पादक, क्योंकि दोस्तों यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसके कारण हम उत्पादक को स्वयंपोषी भी कहते हैं। और दोस्तों इसका सिर्फ 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो देखते हैं दोस्तों जो बाकी का 90% भाग होता है वह ऊर्जा का 90% भाग कहाँ होता है। तो देखते हैं जैसे कि ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है, और बाकी का जो 90% भाग होता है वह 90% भाग वातावरण में विसरित हो जाता है। यानी कि दोस्तों जैविक कार्यों में चला जाता है, इन खरगोश के जैविक कार्यों में चला जाता है। तो दोस्तों इस 10,000 किलो कैलोरी का 10% यानी कि 1,000 किलो कैलोरी। और दोस्तों जब यह लोमड़ी इस खरगोश को खाएगी, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो यह लोमड़ी इस खरगोश को खाएगी तो इसका कितना प्रतिशत जाएगा, 10%। और वापस से 90% कहाँ जाएगा, वापस से 90% वातावरण में विसरित हो जाएगा। तो 1,000 किलो कैलोरी का 10% यानी कि 100 किलो कैलोरी। और दोस्तों यह शेर इस लोमड़ी को खाता है तो इसमें ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरित होगा, 10%। और बाकी की 90% वातावरण में विसरित हो जाएगी। तो 100 किलो कैलोरी का 10% यानी कि 10 किलो कैलोरी। और दोस्तों जब यह शेर मर जाता है, यानी कि मृत अवस्था में होता है, तो इसके शरीर को विघटित कौन करता है, अपघटक। कौन करता है दोस्तों, अपघटक। और अपघटक क्या होते हैं, उदाहरण दोस्तों जैसे कि जीवाणु और कवक, ये सब क्या है, अपघटक है। तो इसके शरीर को विघटित करते हैं। तो इसमें ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरित होगा, 10%। और बाकी का जो 90% है वह वातावरण में विसरित हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 10 किलो कैलोरी का 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। कितना, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। और दोस्तों हमने देखा कि जो 10,000 किलो कैलोरी से लेकर जो 1 किलो कैलोरी तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि जो ऊर्जा घटती जा रही है, तो उसके साथ साथ जीवों की संख्या भी कम होती जा रही है। जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि पेड़ पौधों की संख्या अधिक है, उसके बाद जो जंतु हैं इनको खाने वाले उनकी थोड़ी कम है, फिर उनसे कम लोमड़ी की, फिर उनसे कम शेर की, और उनसे कम तादाद अपघटक की है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जीवों की संख्या भी कम होती जाती है जब ऊर्जा कम होती जाती है, यानी कि ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। और दोस्तों हमने देखा कि ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा किस प्रकार से स्थानांतरित होती है, और इसी प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरण को हम ऊर्जा का 10% नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 10% नियम। और दोस्तों इस नियम को वैज्ञानिक लिंडमान ने दिया था, जिसके कारण हम इसे वैज्ञानिक लिंडमान का 10% नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंडमान का 10% नियम। तो दोस्तों हमने देखा कि पारितंत्र तथा इसके अतिरिक्त जैविक कारक और इसके अतिरिक्त पारितंत्र में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह किस प्रकार होता है, और इसे लिंडमान का 10% नियम या ऊर्जा का 10% नियम भी कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।